अब देखें, जमीन विवाद को लेकर जो है मारपीट है, लेकिन सबसे पहले समय देखना बेहद जरूरी है कि आखिर जो मारपीट हम कर रहे हैं यानी ये किस समय में मारपीट कर रहे हैं। यानी अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है और वैसे सिचुएशन में अगर आप मारपीट कर रहे हैं तो अब आपके साथ क्या हो सकता है। यानी ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति को ये सभी लोग जो है मारने के लिए आ रहे हैं, पीटने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, वर्तमान में अभी पुलिस का क्या पावर होगा अगर चुनाव है तो। अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है तो चुनाव अगर है तो ये सारा जो हैंडल होता है क्षेत्र का कानून व्यवस्था, वो किसके जो एक तरह से फेवर में चला गया, वो है चुनाव आयोग। अभी सरकार तो है नहीं, अभी सरकार तो बनने वाला है आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, तो ये सारा कुछ चला गया चुनाव आयोग के पास। तो अब देखें, यानी चुनाव आयोग जो है, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है तारीख का घोषणा किया गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये सारा करने के बाद, तारीख का घोषणा करने के बाद वहां पर एमसीसी लगा दिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे ये एमसीसी जो है वो क्या है, और इसके बाद यानी अगर आप किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करते हैं, किसी को मारने जाते हैं, किसी को पीटने जाते हैं, तो फिर आपके साथ अब यहाँ पर क्या होगा। इसलिए कि आपके क्षेत्र में अब लगा हुआ है जिसको बोलते हैं यहाँ पर आचार, यहाँ पर संहिता। ठीक है, अब ये जो आचार संहिता लगा हुआ है और आप आचार संहिता में क्या करते हैं, मारपीट करते हैं। मारपीट करने का मतलब हो गया कि आचार संहिता का यहाँ पर उल्लंघन करना। आप जो है जब वहां लगाया गया कि आपको शांति से रहना, या मेरे क्षेत्र में कुछ नहीं करना, आप वहां पर क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो ये तो दंडनीय अपराध है। लेकिन अब यहाँ आपके ऊपर कार्रवाई क्या होगा, और पुलिस का जो यहाँ पावर है ना, किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न करता है, पुलिस को बस यहाँ पर अब पावर है कि वो जो है तत्काल तुरंत जैसे पहुंचेगी ना, ठीक है, अब उनके हाथ में अब पावर मिल चुका है कि आपको अपने तरीके से जो है यहाँ पर हैंडल करना, तत्काल गिरफ्तारी होगी। और वो भी ये सोचेंगे बिना कोई वारंट के, आप कितना पावरफुल है उससे मतलब नहीं है, कोई वारंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुरंत गिरफ्तार होगा। कि इसलिए कभी सरकार के हाथ का कोई भी नहीं है, ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के द्वारा जो है, और यहाँ पर एमसीसी भी लागू है। इसलिए अब जो आपके ऊपर कार्रवाई होगी ना, यानी अब ये कार्रवाई जो है, एक तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो बीएनएस का धारा है ना, बीएनएस की धारा वो लगेगा, साथ में यहाँ पर एमसीसी का उल्लंघन जो है, दोनों में आपको आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और दोनों में आपको जो है एक तरह से अब सजा होना तय है। इसमें जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आदमी है जो कि अपना जो जमीन है, उस जमीन पर वो यहाँ पर खेती करने का प्रयास कर रहा था, जमीन खरीदा होगा किसी से, जमीन पर अब जो है कब्जा करके वो खेती कर रहे थे। अब ये बहुत सारे लोग आते हैं जिनको की समस्या था, जिनको की विवाद उत्पन्न करना था, और इसको मारने लगते हैं, और उसके बाद इनको जो है जमीन पर जाने से क्या करते हैं, रोक देते हैं। यहाँ पर रोक देते हैं जमीन पर, तुमको किसी भी हालत में नहीं जाना है, ये जमीन जो तुम खरीदे हो ये जमीन हमारी है, और वो हमारे हिस्से की जमीन है, और मेरा जो फरीकैन है वो गलत तरीके से बेच दिया। जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, जमीन का इनके पास कागजात है, जमीन का सेल डीड है, और साथ में जमीन का ये रसीद भी कटा चुके हैं। फिर भी इनके साथ जो है, इनको जमीन पे जाने से रोका गया और इनके साथ मारपीट किया गया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले मान लेते हैं आप अगर उनको चोट पहुंचाते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार का कोई धारदार हथियार से अगर चोट पहुंचाते हैं, तो यहां पर है बीएनएस की जो धारा है, यहां पर धारा 115(3) के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब अगर मान लेते हैं कि अगर उसके साथ आप मारपीट किए, तो बीएनएस की जो धारा है वो 187 यानी 2 के साथ जो है आपके ऊपर कार्रवाई, ये भी लग जाएगा। यहाँ पर उसके बाद बीएनएसएस की धारा जो है वो 35 भी लग जाएगा, और उसके बाद जो है यानी इस पर स्टे भी लग जाएगा। बीएनएसएस की धारा जो है 163, जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा लगा दिया जाएगा, यानी एक प्रकार का स्टे है। जैसे पहले धारा जो है यहाँ पर सीआरपीसी की जो धारा है वो 144 लगाया जाता था, तो यानी स्टे हो गया कि रोक लग गया है, अब इस पर जो है कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, इस पर फिलहाल रोक है।
तो वही अब यहाँ पर BNSS की धारा 163 के तहत जो उस पर रोक लगा दिया गया। अब वहाँ पर फिलहाल जब तक जो है विवाद ये खत्म नहीं होगा तब तक कोई नहीं जा सकता है। अब देखें यहाँ पर CC जो लागू होता है तो ये MCC है क्या पहले, तो MCC यानी ये हो गया आपका यहाँ पर मॉडल जो है, यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये MCC लागू हो गया। मान लेते हैं ये होता है ना कि जो उसी दिन लागू हो जाएगा जिस दिन जो है चुनाव आयोग आपका जो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य में जो है अगर चुनाव का घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा अगर कर दिया गया तो उस दिन से जो है ना लागू हो जाएगा। लागू अगर मान लेते हैं हो जाता है तो इसके बाद बहुत सारा जो नियम कानून है वो बन गया। अब नियम कानून में कुछ ऐसा पावर है जो पुलिस को पावर मिल गया। जैसे कहने का मतलब है कि जो पुलिस को यह पावर हो गया कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो अब हिंसा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, झगड़ा यहाँ पर हिंसा झगड़ा नहीं होना चाहिए उनके क्षेत्र में जहां पर उनको ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद जो है किसी प्रकार का कोई भी पैसा हो गया, उसके बाद शराब हो गया, इन सभी पर कोई जो है ना रोक लगना चाहिए। और आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई करता है ना तो उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई उल्लंघन करता पकड़ा गया तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। तो ये हो गया कि अगर MCC लागू होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो ये बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पर पुलिस को अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर विशेष पावर मिल जाता है। पुलिस जो है बिना वारंट के, कोई वारंट नहीं, अब ये सभी को ना पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए, इनको गिरफ्तार करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप इसको जबरन जाकर कोई पीट रहे हैं और यहाँ पर आचार संहिता लागू है तो पुलिस को बिना वारंट के, और ये कानून है BNSS की धारा जो है यहाँ पर 35-36 जो है इसमें ये जो कानून बना ना, इस कानून में साफ साफ ये कह दिया गया पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यानी पुलिस जो है अधिकारी की ये शक्ति है, अपराधी को बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकती है, उनको ये पावर है, उनको यहाँ पर। अब ये जो है अगर यहाँ पर MCC लागू है तो ये उसका जो है प्रयोग करेंगे, तुरंत उसको गिरफ्तार करेंगे अगर आप इसके साथ मारपीट किए हैं। इसलिए जब तक आपके क्षेत्र में जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं MCC लागू है या आचार संहिता लागू है, ऐसे सिचुएशन में आप किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना ही करें तो अच्छा है। करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसके अलावा भी हम आपको बता दें MCC अगर लागू होता है ना तो कोई नया योजना आएगा ही नहीं, नया योजना नहीं आना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी सड़क का हो गया या अनुदान का हो गया, कोई भी योजना नहीं आएगा। कोई यहाँ पर वैकेंसी जिसको बोलते हैं ना भर्ती का घोषणा भी नहीं होगा। ठीक है, ये घोषणा नहीं होने वाला तब तक। उसके बाद जो है ना एक तरह से सरकार का जो भी है, सरकार का संपत्ति उसका प्रयोग नहीं हो सकता। कोई भी सरकार का गाड़ी भी है तो नहीं चल सकता, ये सब रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। उसके बाद जो है ना अगर कोई भी जो है जाति हो, धर्म हो, उसके आधारित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। बहुत तरह की चीजें हैं जो लागू होने के बाद वहां पर रोकथाम के लिए किया जाता है, विवाद उत्पन्न नहीं हो। ताकि मान लेते हैं जाति धर्म जो है मजहब की अगर बात करेगा कोई तो उससे विवाद उत्पन्न हो गया जो कि उसका वहां पर उल्लंघन है। आप जाति ये धर्म सभी को एक साथ लेकर चलने की बात कर सकते हैं, ना कि जो है उसके उल्लंघन की बात कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है ना जो भी सार्वजनिक एक तरह से संपत्ति है ना, सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, उस पर किसी प्रकार का कोई भी बैनर पोस्टर ये सब नहीं लगा सकते। तो ये होता है लागू होने के बाद यानी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन फिर भी लोग अगर उल्लंघन करते हैं तो फिर वो जो है कानूनी सजा भी पा सकते हैं। इसलिए अगर आपका जमीन का विवाद चल रहा है, आपके क्षेत्र में चुनाव है, तो आप किसी भी प्रकार का विवाद जो है करने से बचें और उसके बाद जो है आगे का जो प्रक्रिया है वो कानूनी तरीके से आप जो है करने का प्रयास करें। आपको अगर कोई समस्या है, आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है, तो आप उसके ऊपर जो है तुरंत FIR दर्ज कराएं ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। ये है पूरा प्रक्रिया। यानी जमीन विवाद में जो है पुलिस का जो पावर है, तो और खास करके वैसे सिचुएशन में जब आपके क्षेत्र में चुनाव हो। तो
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।